हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा ठाकुर और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो यस, दिस इज अ ब्लॉग अ डे इन माय लाइफ ऑफ अ पीएचडी स्कॉलर कम एस्पिरेंट। यस, क्योंकि देखिए अब हम सभी को कहीं ना कहीं अपनी मंजिल पे पहुंचना है और सारी चीजें करते हुए, चाहे आप परेशान हैं, दुखी हैं या कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, बट यू हैव टू वर्क, यू हैव टू रीच एट योर डेस्टिनी। तो मैं भी बस उसी की कोशिश में लगी हुई हूँ कि कहीं ना कहीं गिरते पड़ते या कैसे भी बस पहुंच जाऊं। तो आई वॉज स्टडिंग इन द मॉर्निंग और ये है मेरे रूम से, मेरे हॉस्टल के रूम से विंडो से नज़ारा। आप देख सकते हैं सामने पेड़ हैं और यहाँ पे मेरी स्टडी टेबल है और मैं पढ़ रही हूँ। अभी मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, बट यस आई एम गिविंग माय बेस्ट। बेस्ट तो नहीं, बट कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिटिंग कर पाऊँ, बैठ पाऊँ, पढ़ पाऊँ। तो वही पढ़ाई चल रही है क्योंकि हम सबको अपनी लाइफ में सो यस अभी चल रहा है स्टडी सेशन। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, मतलब प्रैक्टिस तो नहीं, मतलब इनको याद करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ये एक्ट और आर्टिकल्स हैं और ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनको मैं रिवाइज कर रही हूँ। एक बार में तो याद नहीं होता है, बट हाँ, समवेयर आई एम ट्राइंग टू रीड एंड रिवाइज एंड लर्न। तो अभी यही चल रहा है। अभी कुछ भी स्पेशल ऐसा नहीं चल रहा है कि हाँ आपको देख के लगे अरे वाह ये तो बहुत ज्यादा कुछ स्पेशल है। नहीं, अभी बस यही सब चल रहा है। तो पढ़ाई करने के बाद मैं अपने रूटीन में वापस आती हुई, जो भी काम होते हैं बेसिक्स हमारे, मैं रेडी हो रही हूँ नहा धो के, क्योंकि मेरे को बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था और मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है बहुत ही ज़्यादा। तो मैं उसका थेरेपी लेने जा रही हूँ और यूनिवर्सिटी के अंदर ही हम लोग के फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो मैं उनके पास जाऊंगी और अपना थेरेपी कराऊंगी, क्योंकि हेल्थ के साथ आप मतलब क्या बोलूँ, खेल-बाड़ नहीं कर सकते। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी मतलब ऑटोमैटिकली रिड्यूस हो जाती है। आप चाह के भी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हो, बट ये चीज़ हर कोई नहीं समझ सकता। जिसको प्रॉब्लम होती है, जो फेस करता है ना ये सब कुछ, जो झेल रहा होता है, उसको पता होता है और वही जानता है कि वो कैसे अपनी चीज़ें कर रहा है या कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहा है। तो मैं भी बस कोशिश में लगी रहती हूँ। कभी दिन में ज़रूरी नहीं कि 2 घंटा पढ़ लिया, कभी 4 घंटा हो जाती है पढ़ाई, कभी ज़्यादा भी हो जाती है। अभी 3 दिन मैंने बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रेच कर लिया था। मैंने ज़्यादा पढ़ाई मतलब लॉन्ग सिटिंग्स कर ली थी, तो उसका रिpercussion मुझ को झेलने को मिला। मैं एकदम से बहुत ज़्यादा मेरा पेन बढ़ गया, मैं बीमार हो गई और इसी वज़ह से अब मुझे ये थेरेपी वगैरह ये सब कुछ कराना पड़ेगा दोबारा। मैंने कुछ दिन पहले भी कराया था, बट मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे ठीक लगने लगा था और मैं फिर ज़्यादा बैठने लगी, सिटिंग करने लगी, तो उसका फिर यही मुझे झेलना पड़ा कि फिर मुझे दोबारा से ये सब कुछ स्टार्ट हो गया। तो अभी चलते हैं थेरेपी कराने और मैं सोच रही हूँ कि मैं उधर से थोड़ा-सा लाइब्रेरी भी चली जाऊँगी, क्योंकि मतलब कुछ ना कुछ करके हाँ समहाउ थोड़ा बहुत आप 1 घंटा, आधा घंटा पढ़ो, कुछ करो, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। अभी मैं सिंस पीएचडी कर रही हूँ, हॉस्टल में रह रही हूँ और हॉस्टल लाइफ का भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है। देखो, ये ज़िंदगी, ये स्टूडेंट लाइफ दोबारा नहीं मिलती है। अभी आई थिंक पीएचडी के बाद तो आप क्या ही इससे ऊपर क्या ही मतलब स्टूडेंट लाइफ जियोगे। तो पोस्ट डॉक्टरेट होता है, बट वो बहुत बात की चीज़ है। उसमें टाइम लगता है और वो ये वाली जो स्टूडेंट लाइफ होती है इस तरीके से नहीं होता है। उसमें बहुत कुछ अलग रहता है। तो अभी ये मेरी लाइफ का एक तरीके से लास्ट स्टेज है स्टूडेंट लाइफ का और मैं चाहती हूँ कि इस मोमेंट का मैं एक-एक चीज़ एकदम अच्छे से एन्जॉय करके जिऊँ। हालाँकि एन्जॉय तो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा हो रहे हैं, बट ठीक है, अभी जितना भी हो पा रहा है उतना कर रहे हैं। आप लोग भी कभी कोई भी चीज़ अगर करना चाहते हो तो हार मत मानो, बस लगे रहो, है ना? और ये है फिज़ियोथेरेपी वाला जो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर है। ये फिजियोथेरेपी सेंटर है और यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ और यहाँ पे पहुँचने के बाद मेरी थेरेपी कंप्लीट हो गई थी। हेलो एवरीवन, हेलो। तो अभी मैं रूम पे आ गई हूँ लाइब्रेरी से और अभी चल रही है चाय की तैयारी। चाय और ये पीनट्स खाऊंगी मैं और फिर थोड़ा सा सोच रही हूँ कि नैप ले लूँ। उसके बाद में फिर पढ़ाई करेंगे। मेरी स्टडी टेबल, उसके सामने विंडो ठीक
अच्छा सा व्यू। तो चलो चाय पीते हैं, उसके बाद करेंगे पढ़ाई सोने के बाद थोड़ा सा। तो मैं आ गई थी शाम को, चाय पी ली थी मैंने। हालाँकि मेरा प्लान था कि मैं थोड़ी देर सो जाऊँगी, लेकिन नींद तो मुझे नहीं आई। और नीचे मैंने देखा, मैं नीचे गई थी, कॉल आया था मम्मी का, तो मैं नीचे चली गई थी बात करते-करते, और मैंने देखा वहाँ पे जो टिक्की बताशे वाले भैया हैं, वो आ गए हैं। तो मेरा मन करने लगा कि चलो थोड़ा-सा कुछ खा लिया जाए चटर-पटर। तो मैं अपने लिए ये दही पापड़ी लेके आई हूँ और इसको मैं एन्जॉय करके खाऊँगी। मुझे लगता है कि कभी-कभी अपने मन को संतुष्ट कर लेना चाहिए। ज़्यादा बाहर का तो नहीं खाना चाहिए ऑब्वियसली, बट कभी-कभी, कभी-कभी चल जाता है। या आपको अपने आप को ट्रीट देनी चाहिए, अच्छा फ़ील कराना चाहिए। बिकॉज़ आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, आप मेंटली, इमोशनली सब तरीके से, फिज़िकली हर तरीके से आप ड्रेन आउट होने के बाद भी आप रुक नहीं रहे हो, चले जा रहे हो। और यही चीज़ें एट द एंड रिज़ल्ट देती हैं, और आपको एक ज़िंदगी में एक स्टेज पे पहुँचा देती हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हो। बट शर्त बस इतनी सी है कि आपको रुकना नहीं होता है, बस चलते जाना होता है, बस चलते जाना होता है। तो यस, यही था। और उससे उसके बाद मैंने पूजा करी। मैं डेली पूजा करती हूँ, मुझे शांति मिलती है पूजा करके। और ये दिया दिया लगाया है मैंने। जितना भी आप चाहें 5 मिनट, 2 मिनट आप पूजा, नमाज़ जो भी आपको समझ में आता है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे ये मेरे थो छोटे-छोटे प्लांट्स हैं, मैंने ही लगाए हैं रूम के आगे। तो यहाँ तुलसी में मैं रोज़ दिया लगाना शुरू कर रही हूँ, अभी 2 दिन से ही लगाना शुरू कर रही हूँ। तो यस, थैंक यू सो मच, बाय।